भारत माता की। आवाज कम आ रही है क्या? ठंड नहीं चाहिए आप लोगों को क्या? भारत माता की। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी। संगम बिहार विधानसभा के अंतर्गत आज के इस भव्य उद्घाटन समारोह में मंचस्थ हमारी बड़ी बहन, दिल्ली की मुखिया, हम सबके रखवाली के लिए जो हम सब ने बागडोर संभाल दिया है, ऐसी हमारी रेखा बहन जी, और हम सबके हर दिल अजीज लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी जी, और हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक और अभी डीवीडी के चेयरमैन राजकुमार चौहान जी, हमारे बड़े भाई दिल्ली संगठन के महामंत्री, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विष्णु मित्तल जी, हमारे डीएम साहब, मंचस्थ नेतागण, सम्मुख उपस्थित मातृ शक्ति बंधु और भगिनी, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे संगम बिहार की धरती पर आप सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति मेरे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। यह क्षेत्र केवल विभिन्न राज्यों से आए प्रवासियों का समूह नहीं, बल्कि संस्कृतियों, परंपराओं और परिश्रम करने वाले हाथों का एक सशक्त संगम है। विशेष रूप से हमारे पूर्वांचल और प्रवासी भाई बहनों का आस्था, मेहनत और संस्कारों ने इस क्षेत्र को निरंतर समृद्ध, संवेदनशील और जीवंत बनाया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और संवेदनशील शासन ने दिल्ली को नई दिशा दी है और संगम बिहार को विकास की मुख्य धारा से मजबूती से जोड़ा है। नेतृत्व वही जो राह दिखाए, अंधियारे में दीप जलाए, जो सपनों को कर्म बनाए, वही सच्चा नेता कहलाए। दिल्ली के बीते 11 महीने में हमने केवल योजनाएं नहीं देखी, बल्कि बदलती हुई जिंदगियां देखी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, हर क्षेत्र में जो ठोस और ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उसके लिए मैं प्रत्येक कदम पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी का आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, नई कक्षाओं और सुविधाओं का विस्तार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित पहल, यह सब एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। इसके लिए मैं अपनी दीदी रेखा जी का धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली का मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बना है। आज इलाज चिंता नहीं बल्कि भरोसा है। संगम बिहार सहित पूरे दिल्ली में आरोग्य मंदिरों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ आयुष्मान योजना को लागू कर माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं दीदी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास ने दिल्ली की रफ्तार को नई दिशा दी है। फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, चौड़ी सड़कों ने समय की बचत के साथ अवसरों की वृद्धि की है। इस परिवर्तन के लिए मैं पुनः दीदी का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ कल रास्ते रुकावट थे, आज वही रास्ते रफ्तार बन गए। आस्था और संस्कृति के सम्मान की दिशा में इस वर्ष छठ पूजा का आयोजन संगम बिहार में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। 10 से अधिक छठ घाटों का निर्माण, लगभग 40 से अधिक स्थानों पर आयोजन यह दर्शाता है कि सरकार हर नागरिक की परंपरा, विश्वास का पूरा सम्मान करती है। इसके लिए मैं दीदी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी संस्कृति पहचान को और अधिक सशक्त किया है। जल व्यवस्था संगम बिहार के लिए वर्षों से एक बड़ी चुनौती रही। 58 टैंकरों की नियमित व्यवस्था, 35 बोरों का पूर्ण होना और लगभग 50 नए बोरों की स्वीकृति से आज राहत की अनुभूति हो रही है। बोर संचालन के लिए युवाओं को जिम्मेदारी सौंपकर रोजगार और सेवा दोनों को जोड़ा गया है। इस समर्पित मानवीय प्रयास के लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। दीर्घकालिक समाधान के रूप में शूटिंग रेंज क्षेत्र में लगभग 2.25 एकड़ जमीन डीडीए से आवंटित कर जनता को, संगम बिहार की जनता को समर्पित किया है, जो शूटिंग रेंज रोड पर स्थित है।
संगम बिहार में फॉरेस्ट क्षेत्र से शूटिंग रेंज होते हुए जे ब्लॉक तक प्रस्तावित 60 फीटा रोड जो मार्ग नहीं बल्कि एक विकास का एक सशक्त गलियारा है, इसकी लगभग 80% योजना तैयार हो चुकी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही यह परियोजना स्वीकृत होकर धरातल पर उतरेगी, जिससे संगम बिहार वासियों का दैनिक जीवन और अधिक सुगम होगा। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए भी दीदी का हृदय की गहराई से संगम बिहार वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। तुगलकाबाद एक्सटेंशन एवं संगम बिहार में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग योजना नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक पार्किंग सुविधा प्रदान करेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दूरदर्शी योजनाओं के लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। श्मशान घाट के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आवंटित कर एक अत्यंत मानवीय संवेदनशील निर्णय है, जो हर परिवार को सम्मान और गरिमा के साथ अंतिम विदाई की सुविधा प्रदान करेगा। इस गरिमा में पहल के लिए दीदी का धन्यवाद। अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत शुरू हुई कैंटीनें श्रमिकों और ज़रूरतमंद नागरिकों को सशक्त, पौष्टिक, सम्मानजनक भोजन उपलब्ध करा रही है। इस सामाजिक कल्याण की योजना के लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। सीवर, नाला, सड़क निर्माण के लिए रतिया मार्ग सहित सभी ब्लॉकों को तेजी से जारी है। शूटिंग रेंज से शिव मंदिर तक नाले के साथ सड़क निर्माण से यातायात और स्वच्छता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस समग्र विकास के लिए दीदी का धन्यवाद। आरोग्य मंदिरों के लिए 5 साइटों का चयन हो चुका है। संगम बिहार में 10+2 स्कूल की आवश्यकता पर दिए गए निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को समान प्राथमिकता देती है। इस दूरदर्शी नीति के लिए मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। लाडोसराय से पुल प्रहलादपुर तक लगभग 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित ड्रेन परियोजना बरसात के मौसम में जल भराव से अस्थायी राहत दिलाएगा। इस ऐतिहासिक योजना के लिए भी दीदी का धन्यवाद। लगभग 115 करोड़ की राशि जो दीदी ने संगम बिहार एमबी रोड से अंदर के लिए विकास की योजनाओं के लिए दिया है, इसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने यशस्वी सांसद माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जहां भी जिस स्तर की ज़रूरत होती है ये हमारा सहयोग करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। और दीदी का जितना भी मैं धन्यवाद करूं उतना कम नज़र आता है कि हर हफ्ते ये दीदी कहती हैं कि बताओ संगम बिहार में और क्या दे दूं जो तुम जनता का आशीर्वाद लगातार प्राप्त करते रहो। तो मैं दीदी से कहता हूं, दीदी मैं योजना बनाता रहूँगा, आप फंड देते रहिए। जिस तरीके से संगम बिहार को पिछली सरकार ने नरक में और संकट में तब्दील कर रखा था, आज गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमारी दीदी के नेतृत्व में ये संगम बिहार असल में संगम बन करके दिखाएंगे। हम सब मिल करके संगम बिहार का क्षेत्र बदलेंगे और जो जीके जैसा, आर के पुरम जैसा क्षेत्र हमें नजर आता है वही संगम बिहार आने वाले समय में नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की।